मिडिल ईस्ट की हवा में अब बिजली का करंट है। अगर ईरान की कूटनीति फेल हो जाए तो अमेरिका नेतन्याहू की युद्ध की योजना में पूरा साथ देगा। ये कोई खबर नहीं बल्कि एक गुप्त वादा है जो दिसंबर में फ्लोरिडा में हुआ था। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को स्पष्ट कहा है कि अगर ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर वाजिब शर्तें नहीं मानता तो अमेरिका इजराइल की सैन्य कार्रवाई का समर्थन करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिकी जेट्स तुरंत बम गिराएंगे, लेकिन इसका प्रभाव मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पर भारी हो सकता है। दोनों नेता कूटनीति और धैर्य की बात कर रहे थे, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे संदेश बिल्कुल साफ था कि अगर ईरान नहीं मानेगा तो अमेरिका और इजराइल मिलकर रणनीति बनाएंगे। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच आखिर ईरान को लेकर क्या खिचड़ी पक रही है, जरा देखिए। ईरान के साथ परमाणु कूटनीति विफल होने पर क्या होगा? नई रिपोर्टों के अनुसार पिछले दिसंबर में एक निजी बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को एक शक्तिशाली आश्वासन दिया था। यदि तेहरान के साथ बातचीत विफल हो जाती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर इजरायली हमलों का समर्थन करेगा। ये कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं थी, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की चेतावनी, बल्कि एक निजी प्रतिबद्धता थी और ये मध्य पूर्व के समीकरणों को बदल सकती है। बताया जाता है कि ये बातचीत 29 दिसंबर को फ्लोरिडा में ट्रंप के मारे लागो एस्टेट में हुई थी। सार्वजनिक रूप से दोनों नेताओं ने कूटनीति पर जोर दिया। ट्रंप ने बातचीत को वास्तविक मौका देने के बारे में बात की। उन्होंने ताकत के साथ साथ धैर्य पर भी जोर दिया। सीबीएस न्यूज़ की फरवरी की एक रिपोर्ट के अनुसार बंद दरवाजों के पीछे नेतन्याहू को संदेश स्पष्ट था। यदि ईरान उचित शर्तों को स्वीकार करने से इनकार करता है, विशेष रूप से अपने मिसाइल कार्यक्रम के संबंध में, तो वॉशिंगटन इजरायली सैन्य कार्रवाई का समर्थन करेगा। इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि अमेरिकी जेट बम गिरा रहे हों, लेकिन इसका मतलब कुछ महत्वपूर्ण ज़रूर है। ज़्यादातर लोग ईरान के परमाणु कार्यक्रम को मुख्य मुद्दा मानते हैं, लेकिन इजराइल के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें उतनी ही ज़रूरी हैं, शायद और भी ज़्यादा तात्कालिक। ईरान का मिसाइल शस्त्रागार पहले से ही सक्रिय है। कुछ प्रणालियां इजरायली क्षेत्र और क्षेत्र में स्थित अमेरिकी ठिकानों तक पहुंचने में सक्षम हैं। नेतन्याहू ने लंबे समय से इस बात पर जोर दिया है कि तेहरान के साथ किसी भी समझौते में मिसाइल विकास को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। संभावित रूप से इसकी सीमा लगभग 300 किलोमीटर तक सीमित होनी चाहिए और ईरान की क्षेत्रीय प्रॉक्सी नेटवर्क पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। हालांकि तेहरान ने परमाणु वार्ता में मिसाइलों को शामिल करने को लगातार खारिज किया है। ईरानी अधिकारियों का तर्क है कि मिसाइलें परामर्शक रक्षात्मक उपकरण है, परमाणु हथियार नहीं। लेकिन यहाँ एक पेच है। जॉर्डन, सऊदी अरब और यूएई सहित कई क्षेत्रीय देशों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे ईरान पर हमलों के लिए अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग की अनुमति नहीं देंगे। ये किसी भी हमले के परिदृश्य को रणनीतिक रूप से जटिल बनाता है। दूसरे शब्दों में, ये कोई साधारण हरी झंडी नहीं है, ये एक कठिन सैन्य पहेली है। रिपोर्ट का समय इसकी सामग्री जितना ही महत्वपूर्ण है। ये खुलासा तब हुआ है जब परमाणु वार्ता कथित तौर पर फिर से शुरू हो रही है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये संदेश एक रणनीतिक दबाव है, तेहरान के लिए एक संकेत, गंभीरता से बातचीत करें अन्यथा तनाव बढ़ने का जोखिम उठाएं। ट्रंप ने बार बार कहा है कि वह एक ऐसा समझौता पसंद करते हैं जो इस बात की गारंटी दे कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार प्राप्त नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि यदि बातचीत विफल होती है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। यदि वार्ता विफल हो जाती है और इजराइल सीमित अमेरिकी समर्थन के साथ भी हमले करता है तो जोखिम बहुत बड़ा है। ईरान सीधे इजराइल पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। वह खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है। वह अपने क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों को सक्रिय कर सकता है। जो मिसाइल हमला अभियान के रूप में शुरू होगा वह एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकता है। और इसीलिए दिसंबर का यह कथित आश्वासन इतना मायने रखता है। यह संकेत करता है कि वॉशिंगटन दोनों परिणामों के लिए तैयार है, समझौता या टकराव। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.